So hello guys, how was it going? My name is Nishant and you are watching Bulls of India. So दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का लफड़ा तो पता ही है सबको। वार चालू हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो भगवान ही जानता है, ठीक है। लेकिन फाइट तो हो रहा है। ये इसको मारता है, वो दो देश इसको मारता है, ठीक है। तो नुकसान दोनों का ही पहुंचेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नुकसान तो दोनों का ही होगा, लेकिन पाकिस्तान कुछ उखाड़ नहीं सकता ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि उनके पास उतना डिफेंस तगड़ा नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो हमारा डिफेंस का बजट अराउंड 79 मिलियन डॉलर के पास आसपास है, ठीक है। 79 मिलियन। देन अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की तो लगभग लेट्स से कि 5 to 6 मिलियन के आसपास ही होगा, ठीक है। कहाँ ये अब देखो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में डिफेंस स्टॉक्स को लेके, डिफेंस सेक्टर को लेके मैं बहुत ही बुलिश रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी कंट्री का अगर डिफेंस मजबूत नहीं है तो वो कंट्री ही मजबूत नहीं है। आप ये मान लो, फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका आईटी आईटी कंपनी, वहाँ पे आईटी सेक्टर कैसा है, देन एआई कैसे बढ़ रहा है, देन क्या हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले अगर कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को देखता है, कोई भी लोग किसी कंट्री को देखता है, तो सबसे पहले नज़र जाना चाहिए डिफेंस में कि डिफेंस का बजट कितना है, डिफेंस कितना मजबूत है इस कंट्री का। देन मैं इस कंट्री में डिसाइड करूंगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं। वेल अभी तो इन्वेस्टमेंट का कोई फ़र्क उतना पड़ेगा नहीं अगर मार्केट में कभी और दोबारा भी, मतलब अगर वार चालू हो गया दोबारा से फिर से, और होगा भी, मुझे पता है। पाकिस्तान तो चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है ही भौंकने वालों में से, ठीक है। तो वो फिर से दोबारा हमला करेगा अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए, ठीक है। और उसका जवाब भी इंडिया बहुत ही बुलंद तरीके से देगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिफेंस को मजबूत किया जाए इंडिया में। और अगर आप देखो तो 2030 से लेके 2030 to 35, अगर मैं ये 5-10 साल भी ले लूँ, ठीक है, तो डिफेंस हमारा शायद 1-1.5 गुना तो बढ़ ही जाना चाहिए, बहुत अच्छा खासा बढ़ेगा, ठीक है। डिफेंस में अभी सरकार भी अपना नज़रिया को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्यों, उनको भी पता चल गया है कि कभी भी वॉर किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है, ठीक है। और ये बुरा इम्पैक्ट भी होता है कभी कभी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें फॉरेनर्स की, एफ आई आईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की, तो वो लोग मार्केट में नहीं टिकते, वो लोग निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइंग नहीं होता, ठीक है। मार्केट का कोई भी कंट्री का अगर किसी कंट्री के साथ लफड़ा चल रहा है या फिर वार चल रहा है, ठीक है, तो उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाता है। वेल ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉरेन प्लेयर्स वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई आ, पता नहीं होता ना कि वार कितना दिन चलेगा, फिर होने के बाद ये कब तक रिकवर होगा, किसी को नहीं पता। इसलिए लोग, वहाँ के इन्वेस्टर्स, बाहर के इन्वेस्टर्स हमेशा जापान, साउथ कोरिया, ये सब जहाँ पे ठंडा कंट्री है, जहाँ पे वार होने का चांसेस एकदम रेयरली होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे देखो आप, टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे निकल चुका है, डिफेंस भी बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। वेल इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो फ्यूचर में तो बहुत 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 ज़्यादा डेवलप्ड होगा, ठीक है। सो वेल अगर हम लोग बात करें फिर भी एफ आई एस एक्टिविटीज़ की, वेल दोस्तों अगर हम लोग एफ आई एस की एक्टिविटीज़ को देखें तो आप देख सकते हो 9 तारीख में एफ आई एस ने 3,798 करोड़ का सेल आउट किया था। मीन्स 3,798 करोड़, 3,000 करोड़ का माल बेचा है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें 8 तारीख की बात करें, तो 8 तारीख में एफ आई एस ने एफ आई एस ने 2,000 करोड़ का बाइंग किया है, 2007, ठीक है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें दोबारा से 7 तारीख की, तो 7 तारीख में भी आप देख सकते हो अराउंड 2,500 का बाइंग दोबारा में होते हुए देखने को मिला। देन अगर हम लोग 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख में हमें हाँ फिर से 3,794 करोड़ का हमें बाइंग देखने को मिला। देन 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख में भी हमें लगभग 500 करोड़ के आसपास हमें बाइंग होते हुए देखने को मिला, ठीक है। तो यही हफ्ता अगर हम लोग बात करें 2 मई की भी, तो 2 मई भी हमें अराउंड 2,769 करोड़ का बाइंग होते हुए देखने को मिला। और 1 तारीख में तो मार्केट क्लोज ही था, ठीक है। तो अच्छा खासा बाइंग होते हुए देखने को मिला, एक्सेप्ट 9 तारीख को। 9 तारीख में थोड़ा हमें प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला, 3,000 के आसपास हमें बेचते हुए देखने को मिला। बट डी आई एस ने उस दिन भी संभाल लिया था। अराउंड अगर हम लोग बात करें तो 7,277 करोड़ का डी आई एस ने भी बाइंग किया है, ठीक है। वेल नाउ द पॉइंट इज़ कि
बाहर का इन्वेस्टर्स भी इंडिया को लेके बुलिश है और हम यहाँ पे डर रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं क्यों डर रहे हैं, हमें भी नहीं पता, ठीक है, बस डर रहे हैं बस, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, कभी ना कभी तो रिकवर होगा ही, ठीक है। अभी फ़िलहाल मार्केट गिरा तो गिरा, बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा 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 लोगों को कहता हूँ कि डिफेंस में इन्वेस्टमेंट आपका होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिफेंस मजबूत है। डिफेंस सबसे पहले अगर कोई टॉपिक में डिस्कस होता है किसी भी कंट्री में, वो होता है डिफेंस का, ठीक है। और डिफेंस का अगर कोई कंट्री ग्रो करना चाहता है बहुत ही लार्ज स्केल में, तो उसे उसे डिफेंस वो इग्नोर कर ही नहीं सकता। आज से 100 साल बाद भी वो डिफेंस को इग्नोर नहीं कर सकता। अगर डिफेंस को इग्नोर किया तो वो कंट्री सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये आप लिखवा लो। वेल अभी हम कुछ कंपनी को रेकमेंड तो नहीं, मैं स्टडी पर्पस से रेकमेंड करता हूँ, किसी को बाइंग एंड सेलिंग का रेकमेंड नहीं करता, ठीक है। मैं स्टडी पर्पस के लिए और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंपनीज को फाइंड करके मैं लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। वेल तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो BDL मीन्स भारत डायनामिक लिमिटेड, ठीक है। सो दोस्तों ये कंपनी मैं खुद पर्सनली होल्ड करता हूँ। जब ये कंपनी 1000 रुपीज़ का था, जब ये 1000 रुपीज़ का था, तब से मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। 5 दिन का अगर हम लोग रिटर्न देखें तो 1% आसपास, कुछ खास नहीं दिया, ठीक है। 1 महीने में 11% का रिटर्न, 6 महीने में आप देख सकते हो आधा 52% का रिटर्न। देन अगर हम लोग 1 जनवरी से 1 साल की रिटर्न देखें तो 71% का रिटर्न, 5 साल में 1200% का रिटर्न दिया है इसने, ठीक है। अगर आप 5 साल पहले जाके देखो तो ये कंपनी सिर्फ 119 रुपीज़ का मीन्स 120 रुपीज़ का हमें ये कंपनी देखने को मिलता था, ठीक है, एक टाइम पे। मैक्सिमम भी इसने इतना ही रिटर्न दिया है, ठीक है। देन ये कंपनी करता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस को भी समझो, ठीक है। अगर आप बिजनेस को समझ नहीं पाओगे तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है, प्लीज़ ये आप बुरा मत मानो, शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, भूल जाओ इसे, ठीक है। ये करता क्या है, ये रॉकेट लॉन्चर्स मिसाइल्स ये सब चीज़ें बनाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स वगैरह भी बनाता है, ठीक है। कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी रॉकेट, कोई भी मिसाइल, कोई भी शिप, कोई भी जेट वगैरह जो बनता है, जो भी बड़ा बड़ा चीज़ें बनता है, उसमें एक ही कंपनी का योगदान नहीं होता, उसमें वेरियस कंपनी का बहुत सारे कंपनीज में हिस्सेदारी होता है। जैसे कि कोई कार है, कोई कार ब्रांड थोड़ी ना चक्का बनाएगा, चक्का तो नहीं बनाएगा, टायर किससे खरीदेगा, अपोलो, सीएट, MRF ये सबसे टायर खरीदेगा, राइट। ऐसा ही होता है, ठीक है। कार कंपनी कभी टायर थोड़ी बनाएगा। वैसे ही जैसे मान लेते हैं कि सीट कवर्स, देन सनरूफ वगैरह ये सब कौन बनाता है, KPIT टेक्नोलॉजीज, देन टाटा टेक्नोलॉजीज, ये सब कंपनी, सनरूफ, देन आपका जितना भी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी वगैरह आपके गाड़ी में है, जैसे कि किसी के गाड़ी के अंदर टैब होता है, वो उस चीज़ को यूज़ करता है। देन पार्किंग के लिए जो पीछे कैमरा होता है, वो सब टेक्नोलॉजी वगैरह सब आपको टाटा टेक देन KPIT टेक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सो दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी इसकी, एक कंपनी में एक प्रोडक्ट बनाने में शायद से 2-3 कंपनी, 4 कंपनी, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा कंपनी हो सकता है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा चीज़ में, छोटा चीज़ में नहीं, छोटा चीज़ में आप ले सकते हो, जैसे पैकेजिंग कोई अलग कंपनी करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से पीनट बटर का प्रोडक्शन किसी और कंपनी में होगा, और जो पैकेजिंग होगा शायद वो और कंपनी करेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, आपके घरों तक भेजना, वो कोई और कंपनी करता है, ठीक है, लाइक दैट। वही कंपनी कोरियर तो नहीं करेगा आपको, वेल ऐसा ही होता है, ठीक है। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हो कोचिन शिपयार्ड, थासु कंपनी है, ये भी 1521 के आसपास इसका भी हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है। ये नाम सुन के ही शायद पता चल गया होगा, कोचिन शिपयार्ड मीन्स शिप का ही बिजनेस है इनका। ऑल टाइम रिटर्न अगर हम लोग देखें 5 साल में अभी 1200% का तो रिटर्न दे चुका है, लेकिन अगर हम लोग देखें ऑल टाइम हाई से अभी लगभग 50% के आसपास हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में अगर पाकिस्तान और इंडिया का रियली बहुत ही बड़ा कुछ होता है लफड़ा वगैरह, ठीक है, तब तो हमें और गिरते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बेस्ट मौका होगा कि इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कंपनी की, ये भी एक तगड़ा कंपनी है, माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है। ये अराउंड 3000 के आसपास हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ शेयर प्राइस देख के इन्वेस्ट ना करें,
ठीक है। आप कंपनी को देखें, कंपनी को स्टडी कीजिए, उसके बाद आप वैल्यूएशन चेक करें, ठीक है। आपको आना चाहिए ये सब चीज़ें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। ऑल टाइम हाई अगर देखें तो अभी ऑल टाइम हाई पे ही हमें कंपनी चलते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। बीच में थोड़ा गिरावट भी होते हुए देखने को मिला था हमें, ओके। अराउंड कब कहाँ गिरा, वेल 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 कितना परसेंट गिरा, हाँ 25-30% के आसपास हमें गिरते हुए देखने को मिला ऑल टाइम हाई से, बट अभी ऑल टाइम हाई पे ही है कंपनी, ठीक है। अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में 50% के आसपास हमें रिटर्न देते हुए मिल गया है, और 1 साल में 200% के आसपास, 5 साल में तो 3000% का रिटर्न दिया है। मीन्स मतलब आप खुद सोचो, 5000 3000% का रिटर्न मीन्स अगर हम लोग देखें तो कोरोना के टाइम पे ये कंपनी था 84 रुपीज़ पर शेयर, 84 रुपीज़ का था ये पर शेयर। आज देखो ये कहाँ है, ठीक है। वेल नेक्स्ट कंपनी की हम लोग बात करें तो एमटार टेक्नोलॉजीज़, ये भी कमाल का कंपनी है, ठीक है। ये भी डिफेंस सेक्टर से ही है। अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो अभी तक इसने उतना खास रिटर्न नहीं दिया, बट मुझे पूरा यकीन है ये कंपनी एक बार कभी ना कभी तो रिटर्न देगा, ठीक है। इस कंपनी में वैसा पोटेंशियल तो मुझे दिखता है। अगर हम लोग बात करें ऑल टाइम हाई की तो ये भी 50% के 50% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिलता है अभी भी, ठीक है, ऑल टाइम हाई से। तो अभी तो बढ़िया है, और कंपनी छोटा है, अराउंड कितना है अगर हम लोग देखें तो 4472 करोड़ का मार्केट शेयर हमें देखने को मिलता है इनका, ठीक है। देन नेक्स्ट BEL, अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो वहाँ पे था BDL, वो भारत डायनामिक था, और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो मिसाइल लॉन्चर वगैरह है उनमें वायरिंग का काम करता है, ठीक है। ये भी कंपनी इंपॉर्टेंट है, वायरिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम में, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना 1,46,000% का हमें रिटर्न देखने को मिला, ठीक है। मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें तो 1999, इतना कोई पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग देखें तो 5 साल में भी 1300% का रिटर्न दिया है। 5 साल पहले कितना था, 26 रुपये का शेयर था, ठीक है। 1300% का रिटर्न इस कंपनी ने भी हमें दिया है, ठीक है। और मैं दोस्तों यही कहता हूँ कि स्टडी करो, कंपनीज को स्टडी करो, बैलेंस शीट पढ़ो, वेबसाइट में घुसो उनका, ठीक है, पूरा देखो, पूरा निचोड़ दो, फिर एक दिन डिसाइड करो। वॉरेन बफेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, वो रोज़ थोड़ी कंपनी को देखता है, बाइंग करता है, आज क्या करना है ये थोड़ी सोच के उठता है। वो सोचता है, वो 2 महीना 3 महीना, इनफैक्ट 1 साल 2 साल तक भी प्रोबेबली वो किसी कंपनी को एनालाइज करता है, देन एक दिन तुरंत डिसीजन लेता है कि ओके लेट्स इन्वेस्ट $10 बिलियन, सिंपल। तो यही करो, आपको इन्वेस्ट करना ही है, कंपनी दोबारा मौका देगा ही नहीं ये सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दोबारा मौका मिलेगा, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप आराम से सब्र रख के एकदम इन्वेस्ट कर सकते हो सके तो 2 पैसा ज़्यादा दे दो, बट कंपनी अच्छा लो, क्योंकि बाद में है ये 2 पैसा के लिए ही आप पूरा आपका एसेट खो बैठोगे। जितना भी आपके पास कैश है या फिर जैसे भी आपने पैसा अरेंज करके मार्केट में लगाया सब खो दोगे, ठीक है। तो ये सब बच्चों वाली चीज़ें बंद करो, बी मैच्योर एंड इन्वेस्ट सोच समझ के, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।